हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अब आपकी रिवीजन चल रही है चैप्टर 2 का। तो हम लोग चैप्टर 2 में रिवीजन्स कर रहे थे 2.1 का। तो 2.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग को होमवर्क्स में दिए थे करने के लिए, आप लोग रिविजन्स कर भी लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से आपको समझा देते क्या करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है एक हमें नंबर लिखा हुआ था, इससे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, ये बताना था। जैसे 4001 1753 1753 4001, उसके बाद था 175302। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इससे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है। इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा। लार्जेस्ट नंबर की अगर जो हम बात करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसे पहले लिखेंगे, यानी कि 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 7 5 4 3 2 1 000। देखो यही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया। अगर जो इसी का स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ दे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता है, और स्मॉलेस्ट नंबर बता के हम ऐसे इसी का उल्टा करके लिख देना है, बट हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 00, फिर 2 3 4 5 7। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है, उसमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालो और उसका फेस वैल्यू निकालो, फिर दोनों को प्रोडक्ट करना था, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना था। 2 4 6 3 5 क्वेश्चन में है। आई थिंक देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आ रहा है 2 4, क्वेश्चन में था 2 4 6 3 5 2 4 6 3 5 3 5 7 2 4 7 2 4। सबसे पहले हम तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर जो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन डिजिट, इस डिजिट में जो है 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो 5000 होगा। क्या होगा, 5000, क्योंकि 1 टेंस 100,000 पे आ रहा है। और आपको पता है कि फेस वैल्यू जो है किसी भी नंबर का फेस वैल्यू ऑफ 5 इन डिजिट, किसी भी नंबर में फेस वैल्यू निकालना है तो वही हो जाता है। अगर जब उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अब इस दोनों को स्टेटमेंट इसलिए हम एक देखो बता रहे करके ताकि आप लोग अच्छे से करोगे। यहाँ लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5, यानी कि जो 5 था उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट अगर जो हम लोग करेंगे तो क्या जाएगा 25,000। क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 25,000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, प्रोडक्ट निकालना है 4 का। 2 4 है, पहले दोनों जो 4 है ना, दोनों जो नंबर 4 है वो दोनों का पहले क्या कर लो, प्लेस वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक 4 टेंस पे है तो 40 होगा, दूसरा टेंस क्या है 100,000, 10,000 पे है तो 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 40,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में जो था सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था वहाँ पे डिफरेंस करना है। डिफरेंस मीन्स माइनस करके बताना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है कि क्या होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन। पहले 2 का प्लेस वैल्यू निकाल लेना, क्या होगा, फेस वैल्यू पता है 2 ही होगा, फिर वो दोनों को क्या कर लोगे, माइनस कर दोगे। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में देखो हम आपको बताए थे
12th क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, हम दोबारा से करके बता देते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करके करना अच्छे से। हम पहले बताए थे कि आप लोग टेबल इस तरह से लिख लो, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आपको समझाने के लिए हम ये बता रहे ताकि आप लोग अच्छे से, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर इस तरह से देखो इंटरनेशनल में भी तो वही होगा, वंस, टेंस, 100। देखो यहाँ पे 1000 भी होता है, यहाँ पे 10,000 होता है, बट यहाँ से क्या आ जाता है 100,000, यहाँ पे हो जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब हम थोड़ा दोनों के जो नंबर पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करें। अभी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन भी लिखेंगे, अभी थोड़ा ध्यान देना। अब क्वेश्चन में ये था कि कितने करोड़, एक करोड़ कितने थाउजेंड मिला के, सबसे पहले ऊपर 1000 यानी कि कितने थाउजेंड मिला के 1 करोड़ बनाएगा। तो 1000 है ना, तो यहाँ से काउंट ये, और ये रहा करोड़, तो इसे आप काउंट करो, तो इसे छोड़ते, मान लो अगर यहाँ से काउंट करते तो 1 से करना, यहाँ से काउंट करोगे 10 से, तो 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 10,000, 10,000, 10,000, 1000 इक्वल टू 1 करोड़, यानी कि 10,000 हजार मिलके 1 करोड़ बनाएगा, ठीक है। 10,000 हजार मिलके कितने बना देगा स्टूडेंट्स, 10,000 हजार मिलकर 1 करोड़ बना देगा, ठीक है। तो आप लोग देखो 1 2 3 4 है, 4 जीरो लगा दोगे 10,000 बन जाएगा, वो 1000 पहले से नहीं, ठीक है, तो करोड़ बन जाएगा। तो आई थिंक देखो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या होगा। 10,000 हजार मिलकर 1 करोड़ बन जाएगा। इसी तरह से लाख, कितने थाउजेंड मिला के लाख बनाएगा, लाख, तो देखो 10, 100 यानी कि 100,000, 100,000, 100,000 मिल के कितना बनाएगा 1 लाख बनाएगा। 100,000 मिला के कितना बनाएगा 1 लाख बनाएगा। तो इस तरह से आप लोग काउंट करते जाओगे, लिखते जाओगे। जैसे 10 लाख था, 10 लाख यहाँ पे आ गया, तो ये 100,000 था, फिर ये 1000 हो जाएगा। 100 के बाद क्या था 1000, क्या लिखेगा 1000 इक्वल 1 लाख, मतलब सॉरी 10 लाख, ठीक है। इसी तरह से था मिलियन, तो मिलियन यहाँ पे आता है, देखो तो 10 लाख और मिलियन दोनों तो सेम ही है, इसमें आता है ना। तो 10, 100,000 यानी कि 1000 इक्वल टू, क्योंकि 1000 इक्वल टू 10 लाख, और 10 लाख बराबर ही 1 मिलियन होता है। तो इस तरह से आप लोग कर लोगे। तो आई थिंक आपको देखो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारा डाउट आपकी क्लियर हो रही होगी और आप लोग अच्छे से करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 13 जो क्वेश्चन है, कितने मिलियन मिलके 1 बिलियन बनाएगा। तो मिलियन देखो यहाँ पे है, ये बिलियन होता है, ये 10 बिलियन होता है, ये 100 बिलियन होता है। अब क्वेश्चन में पूछ दिया कि कितने मिलियन मिलके 1 बिलियन बनाएगा। तो 10, 100, 1000 यानी कि 1000 मिलियन, 1000 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा 1 बिलियन, ठीक है। 1000 मिलियन इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1 बिलियन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए। इसी तरह से कितने लाख मिला के 1 बिलियन बनाएगा, लाख यहाँ पे है और बिलियन यहाँ पे है, तो यहाँ से काउंट करो 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000 लाख इक्वल टू क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये तो था 13 का आंसर, ये था 13 का आंसर, 14 का आंसर इसी तरह से होगा 10,000, 10,000 क्या था 10,000 लाख, 10,000 लाख, 10,000 लाख बराबर क्या हो जाएगा 1 बिलियन। आ रहा समझ, 10,000 लाख इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1 मिलियन। तो आई थिंक आपको सारी डाउट क्लियर होगा नंबर से लेकर के किस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यार 15 में, डिफरेंस बिटवीन 348 एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, यानी कि हमें माइनस करना था 358 का और इसी नंबर को रिवर्स करेंगे। स्टेटमेंट आपको हम देखो बता रखेंगे, चेस करना। रिवर्स मतलब क्या हुआ, ये 853 पहले लिखेंगे नंबर इज, ये फिर लिखोगे नंबर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग यानी कि रिवर्स करने के बाद वो नंबर हमें क्या मिला, डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, ये दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस था, तो 853 को
358 से क्या कर देना, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इससे माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से था 9 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना जो 5 अलग अलग डिजिट से बने, 5 अलग अलग डिजिट से बने। वो 9 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो बट 5 अलग अलग डिजिट से, यानी कि 5 अलग अलग डिजिट में उसमें फॉर्मेशन हो, लार्जेस्ट होता तो इसी तरह। ठीक है, तब कैसे देखो बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन में था फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, देखो जैसे अगर हम बात करते थे पहले, लार्जेस्ट नंबर तो ये होता था हमारा 9 बार 9 लिख देते थे, यह भी करना नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्मॉलेस्ट नंबर होता था 1 पे 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 बस। बट हमें क्वेश्चन इसमें क्या था, 9 ही रिपीट हो रहा था, उसमें 0 ही रिपीट हो रहा था। तो क्वेश्चन में ये बोला ना कि 5 ऐसे नंबर लेना है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट, 5 नंबर लेना है अलग अलग डिजिट का। इसमें एक नंबर का फॉर्मेशन नहीं बनाना, 5 नंबर। तो 5 नंबर कुछ इस तरह से आ सकता है। पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 बार आप 9 लिख लो, उसके बाद लिख लो 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा, 5 अलग अलग नंबर्स का, इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो 1 लिख लेते हैं, 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 बार 1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा 5 अलग अलग डिजिट से, 9 डिजिट में 9 डिजिट का जो 5 अलग अलग डिजिट से बनेगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आपको हम बताए थे क्या करना था। 17 में बताना था कि 3 डिजिट का कितने नंबर होगा टोटल। तो हम आपको बताया कि जो भी नंबर निकालना है, पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखोगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखोगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 999। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा, 100। फिर पहले बताया था कि ये दोनों को प्लस कर लेना, सम ऑफ दीज नंबर, ये दोनों नंबर का सम निकाल लेना, तो क्या जाएगा, देखो सॉरी सम नहीं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम बोले थे, सम बाद में करते हैं। माइनस कर लोगे तो क्या आएगा 899। फिर बताया था कि इसमें +1 कर देना, वही आंसर हो जाएगा 900। यानी कि 3 डिजिट का जो नंबर होगा कितना होगा 900। और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी याद करने के लिए बताए थे कि जितने पूछ रहा है ना 9 लिख के उससे कम 3 है तो 9 लिख के 2 बार 0 लगा दो, 4 है तो 9 लिख के 3 बार 0 लगा देना, 5 है तो 9 लिख के 4 बार 0। बट आपको MCQ में नहीं है, सोल्व करना है तो इस तरह से पूरा सोल्व करके दिखाओगे। ठीक है, तो आई थिंक 17 क्वेश्चन भी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में था कि इससे हम रिवर्स करके कितने नंबर्स बना सकते हैं, हमें बताना है। तो आप लोग को बना कर चेक करना नहीं है, आंसर से याद रखना कि अगर जो 4 नंबर है 1 बार 0 है तो उसका 18 नंबर बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह से 19 क्वेश्चन में जो है एक से लेकर के 9 तक नंबर है, तो उससे हम कितने नंबर बना सकते हैं अलग, जो नंबर बार बार रिपीट नहीं होते, एक बार 1 2 3, फिर 3 4 5, फिर 5 6 7 9, इस तरह से अलग अलग नंबर हम 5-6 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से पूछ रहा था सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, तो सबसे लार्जेस्ट क्या होगा 9 8 7। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये तो बनेगा 9 8 7। ठीक है, तो ये हो गया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा ना, 3 नंबर टोटल बन सकता था अलग अलग नंबर से। ठीक है, बिना रिपीट किए हुए। ठीक है, 3 नंबर जैसे 1 2 3 1 बन जाएगा, 4 5 6 फिर 8 9 आ रहा 7 8 9, तो इस तरह से, और 3 नंबर इसका भी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 में था कि इसी से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, इसी एक 34052 से 34, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 34502, इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो 54320, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 20345। बस अब ये दोनों को क्या कर दोगे, ये दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बस आ जाएगा आंसर। डिफरेंस स्टेटमेंट हम पहले करा रखे, अच्छे से देख के कर लेना। ठीक है, समझ के। और ये बोला 4 डिजिट का कितने, 4 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना था, 4 डिजिट का सबसे छोटा ऐसा नंबर लिखना है, अगर जिसे हम उल्टा भी करेंगे तो वही आएगा। तो देखो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो ये होता है। ठीक है, अब इसे हम ये उल्टा कर रहे हैं तो ये आ रहा है,
तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो 1001, देखो ये ठीक है, इसे उल्टा भी करो तो यही आएगा, सीधा भी करो। ये सबसे छोटा पूछ रहा था, ऐसे तो हो सकता है बट सबसे छोटा पूछ रहा था तो यही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये भी समझ गए होंगे। इसे अरेंज, देखो रीअरेंज द डिजिट, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 20 कराए थे, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आप लोग करोगे और जो भी डाउट होगा फिर आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखो 2.1 हम लोग आपको दोबारा से करा दिए। नेक्स्ट क्लास में 2.2 आपको समझा देंगे आफ्टर दिन, जैसे 2.2 खत्म होगी आपकी नेक्स्ट डेज टेस्ट होगा। ठीक है, तो बाकी इस वजह से आप लोग प्रिपेयर करते रहना अच्छे से। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।